दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से एक सिंगल सेंसर का इस्तेमाल करते हुए किसी भी लैंप को चालू और बंद करेंगे। लैंप ऑन, लैंप ऑफ, लैंप ऑन, लैंप ऑफ। दोस्तों यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे सेंसर के बारे में, तो उस वीडियो में आपने नोटिस किए होंगे कि जो हमारा सेंसर होता है उस सेंसर के सामने टारगेट जाने के बाद ही आउटपुट सिग्नल जनरेट होती है, और जैसे ही टारगेट को हम रिमूव करते हैं आउटपुट सिग्नल जनरेट होना बंद हो जाती है। मतलब कि यदि मैं सेंसर को डायरेक्टली इस लैंप के साथ कनेक्ट कर दूं तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेंसर के सामने टारगेट जाने पे लैंप ऑन हो जाएगा और जैसे ही टारगेट को रिमूव करेंगे लैंप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। लेकिन आज का वीडियो का कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि सेंसर के सामने टारगेट आने पे लैंप ऑन हो जाए और जैसे ही दोबारा इस सेंसर के सामने कोई टारगेट आता है तो उस कंडीशन में लैंप हमारा ऑफ हो जाना चाहिए। तो यदि हमें कुछ इस प्रकार का सर्किट बनाना है तो इसके लिए हमें इस प्रकार का पल्स रिले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो पल्स रिले, इस रिले में यदि हम एक बार सिग्नल देंगे तो ये ऑन कंडीशन में चला जाएगा और दूसरी बार पल्स सिग्नल देने पे ये ऑफ हो जाएगा। मतलब कि हम केवल सिंगल सेंसर का इस्तेमाल करके इसको हम चालू भी कर सकते हैं और सेकेंड बार सिग्नल देके इसको हम ऑफ कर सकते हैं। तो किस प्रकार से हम पल्स सिग्नल और सेंसर का कनेक्शन करेंगे इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो लैंप का कनेक्शन किया हूँ इसको रिमूव कर देता हूँ। फिलहाल के टाइम पे मैं यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि एनो टाइप का है, और ये जो सेंसर है इस सेंसर के साथ में मुझे यहाँ पे दो वायर मिल गया कनेक्शन करने के लिए। ये जो यहाँ पे ब्राउन वायर है इस वायर को ले जाके एमसीबी का जो फेस वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस सेंसर का जो दूसरा वायर है इस वायर को ले जाके हमें इस वाले रिले के फेस टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, मतलब कि A1 टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। सेंसर का वायर थोड़ा सा छोटा है तो मैंने यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक कनेक्ट कर दिया और इस टर्मिनल ब्लॉक के साथ में इस वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जो टर्मिनल ब्लॉक है इसके साथ एक वायर को कनेक्ट कर दूंगा और इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके इस वाले पल्स रिले के A1 टर्मिनल पे डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे A1 टर्मिनल है तो इसके साथ मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसको माउंट कर देता हूँ। अब ये जो रिले, इस रिले को ऑपरेट करने के लिए मुझे न्यूट्रल पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा वायर ले लेता हूँ। इस वायर को ले जाके एमसीबी का जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके इस वाले पल्स रिले का जो A2 टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो केवल हमें इतना ही कनेक्शन करना होगा इस रिले को सेंसर के द्वारा चालू बंद करने के लिए। मैं आपको यहाँ पे वर्किंग दिखा देता हूँ। एमसीबी को मैंने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद सेंसर के सामने जैसे ही कोई मेटल ऑब्जेक्ट को लेके जाता हूँ यहाँ पे मेरा रिले ऑन हो गया। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस सेंसर के सामने जैसे कोई टारगेट जाएगा ये ऑफ हो जाएगा। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखिए ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। ओके, अब यहाँ पे जो मेरा रिले, इस रिले के साथ में एक लैंप को कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस वाले रिले के साथ में लैंप का कनेक्शन करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा रिले, इस रिले का जो पावर टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर दूंगा। फेस सप्लाई के लिए मैं यहाँ पे रेड वायर इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो एमसीबी का फेस वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा इसको लेके जाना है और इस वाले रिले का जो पावर टर्मिनल है, यदि आप यहाँ पे डायग्राम में देखोगे तो डायग्राम में बताया गया कि यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर का जो टर्मिनल है वो होता है एनसी कॉन्टैक्ट, 3 नंबर 4 नंबर एनओ, 5 6 एनसी, 7 8 एनओ कॉन्टैक्ट है। अभी के टाइम पे हमें केवल इस रिले का एनओ कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करना है। तो एनओ कॉन्टैक्ट इसका 3 नंबर 4 नंबर का टर्मिनल है। तो 4 नंबर का टर्मिनल नीचे साइड में है यहाँ पर। तो इस वाले टर्मिनल के साथ मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया इस प्रकार से। इसके बाद जो एमसीबी का न्यूट्रल वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ एक और वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ब्लैक वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा ये पावर सप्लाई इस वाले रिले का जो एनो कॉन्टैक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 8 नंबर का जो टर्मिनल है वो एनो कॉन्टैक्ट है। तो इस कॉन्टैक्ट के साथ में मैं इस वायर को ले जाके कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। अब इस रिले का जो एनो कॉन्टैक्ट का आउटपुट टर्मिनल है, मतलब कि जो यहाँ पे 3 नंबर का और जो 7 नंबर का टर्मिनल है इसके साथ ये वाला जो लैंप है इसको कनेक्ट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि जो लैंप का फेस सप्लाई वाली वायर है इसको ले जाके जो मेरा यहाँ पर 3 नंबर का टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद जो 7 नंबर का टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ लैंप का जो न्यूट्रल वाली वायर है
उसको ले जाके कनेक्ट कर देता हूँ। इस प्रकार से आप यहाँ पे कनेक्शन देख सकते हैं। तो पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एमसीबी को ऑन कर देता हूँ और एमसीबी को ऑन करने के बाद ये जो मेरा पल्स रिले, इस रिले का जो स्विच है, इसको यदि मैं ऊपर की तरफ करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे लैंप ऑन हो गया और इस वाले स्विच को नीचे की तरफ करने पे लैंप ऑफ हो गया। अब ये जो मेरा सेंसर है, इस सेंसर के सामने जैसे ही मैं मेटल ऑब्जेक्ट को लेके जाऊंगा, आप यहाँ पे देखोगे लैंप ऑन हो गया और दोबारा इसके सामने मेटल ऑब्जेक्ट को ले जाने पे लैंप ऑफ हो गया। आप यहाँ पे देखिए लैंप ऑन, लैंप ऑफ, लैंप ऑन, लैंप ऑफ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, केवल हम सिंगल सेंसर का इस्तेमाल करके इस वाले लैंप को चालू भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे पल्स रिले का इस्तेमाल नहीं करता तो इस कंडीशन में किसी भी लैंप को चालू करने के लिए और बंद करने के लिए मुझे दो सेंसर का इस्तेमाल करना पड़ता। यदि आप सीखना चाहते हो कि किस प्रकार से दो सेंसर का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मोटर को या फिर लैंप को चालू बंद करते हैं, तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हूँ। उस वीडियो को देखने के लिए ये जो राइट वाली वीडियो, इस वीडियो पे क्लिक करके उसको देख लीजिए। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।